बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल डेंजर्स। ठीक है, डिजिटल दौर के ख़तरात और किस तरह हम इसमें इन्वॉल्व होकर हमारा नुकसान कर रहे हैं और हमारी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हर एक लेक्चर को लाजमी सुनिएगा। और काफ़ी टाइम से मैं इस कोर्स को करवाना चाह रही थी, किसी ना किसी वजह से नहीं कर पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र के फाइनली आई एम डूइंग दिस कोर्स। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। देखिए, आपका फ़ोन जन्नत का ज़रिया भी बन सकता है और जहन्नुम का जाल भी। फ़ैसला आपका है। जो हमारे हाथों में फ़ोन है ना सबके पास, वो हमारे लिए जन्नत का ज़रिया भी बन सकता है और जहन्नुम का भी। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको टेक्नोलॉजी को सही वे में इस्तेमाल करें तो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हम घर बैठे बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को गलत वे में इस्तेमाल करें तो घर बैठे हम बहुत से गुनाह में इन्वॉल्व हो जाएंगे और हम जहन्नुम के करीब होते जाएंगे। हम बीइंग ए मुस्लिम, हम सब क्या चाहते हैं? हम सब जन्नत में जाएं। तो अब तो हमारे लिए जन्नत में जाने के रास्ते बहुत आसान हो चुके हैं, बहुत आसान हो चुके हैं। देखिए, जो टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, उस तरीके से हम अगर देखिए, कोई भी स्किल को सीखना या डिजिटल दौर को सीखना गलत नहीं है, लेकिन सीख कर उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी सीखी है, कोई भी ले लें, ठीक है, आपने ChatGPT सीखा, AI सीखा, कोई ग्राफिक्स सीख लिया, कोई भी चीज़ आपने सीखी, अगर आपने उसका गलत इस्तेमाल किया तो आपके लिए नुकसानदायक है, दुनिया और आखिरत में दोनों के लिए। कुछ भी आपने लर्न किया है उसका सही वे में इस्तेमाल करें, जिससे आपका दुनिया भी भला हो और आखिरत भी भला हो। ठीक है, वो चीज़ आपने लाजमी करनी है। और बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसे जैसे डिजिटल दौर बढ़ता जा रहा है तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बच्चे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हो रहा है नुकसान, लेकिन बहुत से लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी हमें देख लेना, हम कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। कोई इंडिया में है तो कोई पाकिस्तान में है, कोई कुवैत में है तो कोई दुबई में है। स्टिल वी आर कनेक्टेड, वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। आप लोग मुझसे कुछ सीख रहे हैं, मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ। हमें ये अपॉर्चुनिटी पहले थी कि नहीं? बस हमने स्कूल जाना होता था, कॉलेज जाना होता, वो भी लिमिटेड जगह। हम अपने गांव में या अपनी सिटी में बस अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाए तो हम कोई अदर स्टेट में जाके ऐसे पढ़ सकते थे। लेकिन अभी हम ओवरऑल वर्ल्ड में कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी की वजह से। ये टेक्नोलॉजी इंसान की कोई क्रिएशन ही है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक नेमत है, अल्लाह ने हमें दी है। ठीक है, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ सिखाई है ना, हर चीज़ सिखाई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। ये सब कुछ किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया हुआ है। उसी टैलेंट को, जो इल्म अल्लाह ने हमें दिया है, उसी का इस्तेमाल करके हम टेक्नोलॉजी में इतनी आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई इंसानों का कमाल नहीं है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत का हमने हर एक नेमत का शुक्र अदा करना है और उसका सही से इस्तेमाल करना है, तभी हमारे लिए दुनिया और आखिरत में फ़ायदा है। अदरवाइज़ अल्लाह की नेमत का हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। ठीक है, तो चले इंशाल्लाह ये 4 दिन का हमारा कोर्स रहेगा। 4 दिन हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर गौर व फिक्र भी करेंगे इंशाल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, आज का पहला दिन डिजिटल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ। ठीक है, क्या हम खुद को खो रहे और वी लॉसिंग अवरसेल्व्स? ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस दौर में हम सबके अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास मोबाइल है। अमीर या गरीब ये मैटर ही नहीं करता, हर किसी के पास किसी भी ब्रांड का हो मोबाइल ज़रूर है। वी आर यूजिंग मोबाइल, स्क्रीन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, ठीक है, शेयर चैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप। ये मेनली जो हाईलाइट ऐप्स हैं ना वो बता रही हूँ। बहुत सारे डेटिंग ऐप्स भी आ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स आए हुए हैं जो मेनली बड़े ऐप जो हर कोई इस्तेमाल करता है ना, मैंने उनके नाम बताए। हम बहुत सबको इस्तेमाल करें, जिसको पढ़ना आता है वो भी कर रहा है, वह एजुकेटेड अनएजुकेटेड सब इस्तेमाल करें। इवन हम जाए, एक बेगर भी इस्तेमाल कर रहा है मोबाइल का। ठीक है, हर एक इंसान मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो मोबाइल का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है उससे तो हम हट नहीं रहे, या फिर हम जिस मुझसे मोबाइल का इस्तेमाल करें उसकी वजह से हम कहीं गुनाहों में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। क्या हम अपने मकसद से तो हट नहीं रही? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमने देखना कि क्या मोबाइल के इस्तेमाल से क्या हम अपना नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
ठीक है, कितना हमारा फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये लाजमी आपने देखना है। हम सबको, बहुत से लोग इसे ओवरकम करने की कोशिश करें, बहुत से लोग कहते हैं कि हम मोबाइल के इतनी आदी हो चुके हैं, हम उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा। आजकल के बच्चे, छोटे बच्चे, पेरेंट्स ने उनको मोबाइल दे रखा हुआ है, बच्चा रो रहा है, चलो मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा नहीं रोगा, मदर भी खुश, पेरेंट्स भी खुश के बच्चा नहीं रो रहा, चले मोबाइल देख रहा है। मोबाइल में क्या देख रहा है आपको पता है? छोटे बच्चे, 2-3 साल के बच्चे यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं। लिटरली आई वाज शॉक। मैं जब बच्चों को देखती हूँ ना, जब मैंने पहली दफ़ा देखा था 2 साल पहले, मेरे घर के पड़ोसी वाले बच्चे, दे आर सेकेंड या फर्स्ट क्लास में, वो ऐसा कंटेंट देख रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं वो लोग यूट्यूब पे, वो कंटेंट देख रहे हैं वो हम भी नहीं देखते। उस टाइम पे आपको पता है, मैं उस दिन मैंने गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर पाई, मैंने तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी किया हुआ था, अल्लाह मुझे माफ़ करे। उस टाइम पे मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन वो चीज़ देखिए, बच्चे क्या देख रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। अगर कुछ दिखाना है, कुछ लर्न कराना है तो सही चीज़ें लर्न कराएं। बच्चों को तो स्क्रीन दिखाना ही नहीं चाहिए 5-6 साल तक, उनकी आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर होता है, ये तो अलग टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, देखिए आप लोग भी अराउंड देख रही हो कि ना, बच्चे किस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करें। कुछ बच्चे तो इतनी शॉप हो जाते हैं उसमें कि हमें भी कुछ चीज़ों का नहीं पता होता, वो उनको पता होता है। हम कहाँ जा रहे हैं, देखिए ना, हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए कहाँ जा रहे हैं, कितना हमारा नुकसान हो रहा है। हम अपना भी लॉस कर रहे हैं, अपने बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, सही वे में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम। सूरह असर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आयत नंबर 1 और 2, ज़माने की कसम इंसान यकीनन खसारे में है। हर दौर का फितना अलग अलग था। हमारे दौर का फितना क्या है? सोशल मीडिया, जिससे हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हर कोई इस चीज़ में इन्वॉल्व है, हर कोई। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कह सकते वो हम इन्वॉल्व नहीं है, बस किसी का परसेंटेज ऊपर नीचे है। मेरा 10 होता तो आपका 20 होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 40 होगा। लेकिन हम उस चीज़ में खुद को कहाँ इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, वो देखना है। हमारे दौर का जो फितना है, बहुत ख़तरनाक फितना है, जो हमारे लिए बहुत आसान है। सिर्फ एक फिंगर टिप के ज़रिए हम किसी भी गुनाह में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। और एक हदीस देखिए, बुखारी की हदीस है 6412, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी कदर अक्सर लोग नहीं करते। वो 2 नेमतें हैं, सेहत और फारिग वक्त, ठीक है। जब हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आज आपकी हेल्थ है तो जितने आप अनेक काम कर सकते हैं, सदका जारी वाले काम कर सकते हैं, करें। अल्लाह के राह में जितना काम कर सकती है करें, जितनी इबादतें कर सकती है करें, क्योंकि बूढ़े वक्त में जाकर हर कोई नमाज़ें पढ़ने लगता है, ज़िक्र व अस्कार करने लगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवानी की इबादत पसंद है। असल इबादत तो वो है ना कि जवानी में इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात होती है, डिस्ट्रैक्शंस होती है, अफेक्शंस होते हैं, उसके बावजूद जिसने अल्लाह से कनेक्शन बना लिया, वो असल इबादत है। बुढ़ापे में तो हर कोई कर रहा होता है। आपने पूरी ज़िंदगी इंजॉय कर ली, अब मैं 40s को आ गई, 50s को आ गई, अभी मैं अल्लाह अल्लाह करूँगी, क्या ये सही है? नहीं है ना सही। और एक फ़ारिग वक्त, जब भी फ्री टाइम मिले, डोंट वेस्ट टाइम। हमारे प्रोफेसर कहते थे कि टाइम इज़ टू शॉर्ट, लाइफ इज़ टू फास्ट। ज़िंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है। लिटरली टाइम इतना तेज़ी के साथ गुजर रहा है ना, वी आर इन 2025, अभी आधा साल हमारा गुजर चुका है, अभी हम अगस्त में हैं, अगस्त के 10 दिन भी गुजर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए ना टाइम कितनी तेज़ी से गुजर, 24 घंटे कहाँ गुजर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि मैं अपना टाइम कहाँ ज़ाया कर रही हूँ? कभी सोच के देखिए ना, टाइम कहाँ ज़ाया कर रहे हैं हम। वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हर एक सेकंड का अल्लाह को सुब्हानहू व तआला को ना हमने हिसाब देना है कि हमने अपना वक्त कहाँ गुजारा, कहाँ गुजारा। हम ये नहीं कह सकते कि हमने टेंशन में गुजारा, डिप्रेशन में गुजारा, हम रील्स देख रहे थे, हम शॉर्ट्स देख रहे थे, हम रील्स बनाने में लगे हुए थे, या अल्लाह हमें टाइम का पता ही नहीं चला। कह सकते हैं क्या हम अल्लाह को ये एक्सक्यूज़ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम मुल्कल मौत सामने आकर खड़ी, हम कहीं रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, हमारी मौत रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। तो वक्त का सही इस्तेमाल करें। बस हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हर एक सेकंड का अल्लाह को हमने हिसाब देना है। हर एक चीज़ अल्लाह के सामने बोल पड़ेगी, इवन आपकी स्क्रीन, आपके हाथ, हर एक चीज़ अल्लाह के सामने हुक्म से बोल पड़ेगी। हम वहाँ जाकर झूठ नहीं बोल सकते, एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकते। हम सबको मरना है, इस चीज़ को याद रखें, हम सबको मरना है, हिसाब देना है। वक्त को ज़ाया मत करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग इंजॉय ना करें, ठीक है, फंक्शंस अटेंड ना करें, ट्रिप्स पे मत जाए, ये मैं नहीं कह रही। हर चीज़ को एंजॉय करने का एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उस टाइम के मुताबिक करें। लोग इतना इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, रील्स स्क्रॉल करते करते उनकी सारी रात गुजर जाती है। एक टाइम था 5-6 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, हमने भी बहुत ज़्यादा टाइम को वेस्ट किया। उतना नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी टाइम मिलता था हमारी पढ़ाई पे होता था। लेकिन जब मास्टर्स में हम आए, जैसे जैसे हमारी पढ़ाई बढ़ती गई, फिर हमारे काम असाइनमेंट्स थोड़े कम होते जाए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हम, तो बहुत जल्दी हमारे काम हो जाते थे। उसके बाद जब फ्री टाइम मिलता था हम भी करते थे ऐसे काम,
ठीक है, मैं किसी का जज नहीं करी, हम भी करते थे। वी आर ऑल इन्वॉल्व इन, कुछ इन्वॉल्व थे तो निकल आए, कुछ अभी भी इन्वॉल्व है, निकलने की कोशिश करें। कुछ लोग तो अवेयर ही नहीं है कि हम कुछ गुनाह में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारा टाइम कहीं कहीं पर जा रहा है। लिटरली मैं जब भी उस वक्त याद करती हूँ, मैं अपनी लाइफ को हर दिन जब उसको एनालाइज़ करती हूँ, देखती हूँ कि पीछे मुड़ के मैंने कैसी, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह मुझे उस वक्त मुझे हिदायत क्यों नहीं मिली, कोई मुझे समझाने वाला क्यों नहीं मिला कि अब वक्त का हमने हिसाब देना है, टाइम का हमने हिसाब देना है। अगर आपको कोई बताने वाला है ना, तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करें। हमारे टाइम पे हमें कोई बताने वाला नहीं था कि अपने टाइम ज़ाया करें, आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके पास है तो उसका शुक्र अदा करें, बल्कि उनसे नाराज़ ना हो कि आप हमसे हमेशा ये कहती है। सही इस्तेमाल करें, सही तरीके से लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। आप अपनी कंपनी एंजॉय कर सकती है, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें, लेकिन एक सही तरीके से, सही वे में, ओके। और इसी तरह झूठी और फिल्टर शुदा ज़िंदगी हो गई है सबकी, हुई कि नहीं। लोग झूठा कंटेंट दिखा रहे होते हैं 90% लोग झूठा कंटेंट दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे। होती कुछ और लाइफ है, दिखा कुछ और रहे होते हैं। फिल्टर शुदा, फुल्ली मेकअप होते हैं, मेल फीमेल हर कोई, इवन बच्चे को भी, छोटे बच्चे को भी कैमरे के सामने ला रहे तो फुल्ली मेकअप की बात तो मैंने नहीं करनी, ठीक है, वो तो अलग ही टॉपिक है। आप सबको पता है मेकअप कितना करना है, किसके सामने करना है, जायज़ है कि नहीं है। उसके बावजूद लोग फुल्ली फ़िल्टर मेकअप करके भी फ़िल्टर लगा रहे हैं, अपनी लाइफ को ऐसे दिखा रहे होते हैं कि जैसे कि उनकी लाइफ परफेक्ट है। देख रहे कि नहीं रख रहे, परफेक्ट लाइफ शो कर रहे होते हैं कि जैसे उनकी लाइफ में कोई मुश्किल नहीं है। उनकी शादीशुदा लाइफ भी मज़े से चल रही है, शादी के पहले की लाइफ भी मज़े से चल रही है, हर लाइफ मज़े से चल रही है। क्या ये लोग इस बात को झुठला रहे हैं कि सूरह बकरा आयत नंबर 155 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम्हें किसी ना किसी तरह ज़रूर आजमाएंगे, हमें आजमाया जाएगा। सूरह बकरा में भी फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और सूरह मुल्क आयत नंबर 1 में फरमाया ना कि ज़िंदगी और मौत हमने दी है ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि कौन हसन अमल करेगा, अच्छे अमल करेगा। क्या उनकी आजमाइशें नहीं हो रही, टेस्ट नहीं हो रही? और जो हम बेवकूफ़ लोग इन लोगों को देख कर समझते कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, उनकी शादीशुदा लाइफ कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे फ्रेंड है, हमारी लाइफ ही बेकार है, हमारे लिए मुश्किलें हैं, हमारे लिए परेशानी है। व्हाट नॉनसेंस ही है ना ये। हम उनको देखकर हम वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बन रहे हैं। बहुत से लोग उनके मुँह से लिटरली जब सुनती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे शौक लगता है। उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हमारी लाइफ क्यों नहीं चल रही? उनकी लाइफ में कोई टेस्ट नहीं, हर किसी की लाइफ में है, बस उसको शो नहीं कर रहे, अपनी लाइफ को परफेक्ट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको समझ है, अंडरस्टैंड होती है कि कौन कितना फेक दिखा रहा है। और कुछ आपको पता है लाइक्स गेन करने के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, पैसों के लिए झूठी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, झूठी स्टोरियाँ बना रहे होते हैं। कुछ लोग झूठ को सच कर रहे हैं तो कुछ लोग सच को झूठ कर रहे हैं, और हम बेवकूफ़ हैं उन लोगों की बातों पे यकीन कर रहे हैं और उसकी अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। बहुत से लड़कियां इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही है। देखिए कोई अभी इंस्टा की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ। वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, किसी की शादी देख रहे हैं, किसी का बर्थडे देख रहे हैं, किसी की ये वो बहुत सारी देख रहे हैं। मैं शादी की बात कर रही हूँ, बहुत सी लड़कियों को मैंने ऐसे सुना भी है और देखा भी है, कहती कि हमने उस एक्ट्रेस की तरह मेकअप करना है, उसकी तरह ड्रेस पहनना है, उसकी तरह मैंने शादी करनी है। वाई? वो अपने पेरेंट्स के लिए ना एक मुसीबतें खड़ी कर रही है। आपकी जितनी इस्तात है उतनी करें, लोगों को शो ऑफ करने का क्या मतलब? हम लोगों को शो ऑफ करने के लिए नहीं आए। ऐसे लड़कियों को भी मैंने देखा हुआ है जो जिद पे बैठी हुई कि मैंने कुछ ख़रीदना है तो ऐसे ही ख़रीदना है, एग्जैक्ट सेम पीस। और पेरेंट्स वहाँ परेशान, कहाँ से लाए पैसे, कहाँ से लाएंगे? जिनके पास पैसा नहीं है, बहुत मुश्किल से जिनका गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ वो जी रहे हैं, जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे डिमांड लड़कों के फ़िल्टर्स भरी लड़कियां देख के सोशल मीडिया पे और अच्छे ऐसे लड़कों को देखकर फुल्ली मेकअप कह रहे कि हमें ऐसे लड़के से शादी करनी है। ऐसे भी लड़कियां देखी हुई मैंने तो बहुत करीब से देखी है। वाई? किसका नुकसान कर रही है आप? हमारा ही नुकसान कर रही है ना। शुक्रगुजार अल्लाह का शुक्र नहीं करेंगी तो आपका ही नुकसान है। वक्त रहते संभल जाए। सोशल मीडिया इज़ नॉट रियल लाइफ, दिस इज़ अ फेक लाइफ। वो फेक लाइफ है, सब पूरा से फेक दिखा रही है। उनकी जैसे आप लाइफ कंपैरिजन करेंगी तो कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेंगी। किसका नुकसान हो रहा है? आप ही का नुकसान हो रहा है। एक तो वक्त ज़ाया हो रहा है, ऊपर से नाशुक्री, सब्र नहीं है, अल्लाह पे तवक्कल नहीं है, ख़ुद को डिप्रेस कर रहे हैं, ख़ुद को मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, अल्लाह की नेमतों से दूर हो रहे हैं, हमारी इबादतें ज़ाया हो रही है, ठीक है, हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं। किसका नुकसान हो रहा है? हमारा ही नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। उनका कोई नुकसान नहीं है, उनका फ़ायदा ही हो रहा है। वो हराम कमा रहे, हलाल कमा रहे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। आखिरत को भूल चुके हैं हम, हमें फ़िक्र ही नहीं रही कि हमने मरना है, अल्लाह को हिसाब देना है,
अगर इस बात की फ़िक्र होती तो अगर हम ऐसा कंटेंट भी देख ले कि किसी की एक अच्छी सी शादी भी देख ले, उसके बावजूद भी आपका कोई दिल नहीं कहेगा मैं उसमें से कोई चीज़ लूँ। बस आपके दिल से अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी निकलेगी कि या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे शो ऑफ वाले लोगों के सामने ख़ुद को शोकेस करने वाली अपनी अल्लाह ने जो खूबसूरती जो कुछ हमें दिया है लोगों को शो ऑफ करने वाली इंसान ही बनाया। शुक्र अदा करेंगी आप? करेगी नहीं करेगी? अगर नहीं करती तो आपने करना है। आज मैं तो इस टॉपिक पे जितना बात करूँ ना मैं घंटों बात कर लूँ, लेकिन अभी भी वक्त है, वक्त रहते संभल जाए, ठीक है? वक्त रहते संभल जाए। कभी भी हमारी डेथ हो सकती है, कभी भी हम अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। आज ज़िंदगी है, वक्त है, सेहत है, कर ले। क्या पता कल को हमारा किसी एक्सीडेंट हो जाए और हम इस काबिल भी ना रहे कि हम सजदा करने के काबिल भी ना रहें। उस टाइम पे हम सिर्फ रिग्रेट ही कर सकते हैं। कुछ लोग तो डेथ पे भी जाके उनको रियलाइज़ नहीं होता कि हमने ज़िंदगी में कितने गुनाह किए, ठीक है, कितने गुनाह किए। एक छोटा सा लाइफ में यू टर्न आया, टर्निंग पॉइंट आया तो आंखों से समंदर जैसे आंसू निकलने लगे मेरे, कि आज भी जब मैं बात करी होती हूँ किसी टॉपिक पे आंखों से आंसू निकलने थे। शायद काश हमें भी कोई समझाने वाला होता, काश हमें कोई बताने वाला होता कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। लेकिन उस काश की वजह से हम खुद को उससे हमने लेसन लर्न करना है, हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कोशिश करनी है कि जो इल्म हमने सीखा है वो दूसरों तक पहुँचाए। इवन एक हदीस क्यों ना हो, प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करें। बहुत से लोग होते हैं सीखना चाहते हैं, उनको सिखाने वाले कोई होता नहीं है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती कि ये चीज़ें भी गलत है। क्या पता आपके एक शेयर से, आपके एक फॉरवर्ड से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। बदलती है ज़िंदगियाँ, ठीक है? तो आपने वो इंसान बनना है। आज आपको इल्म है तो उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। बस आपने आज सुना, बस छोड़ दिया नहीं, चले सब करें हम भी करें, नहीं। सब जहन्नम में जाएंगे तो हम भी जाएंगे क्या? सब अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे, सब मरने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या मरने के लिए जाएंगे? अगर सब कहे कि चले हम आज सब मिलकर मरते हैं तो आप जाएंगी? नहीं जाएंगे ना, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी प्यारी है। आप कहेंगे कि मैं क्यों मरूं, आपको मरना है आप मरे। नहीं होता ना ऐसे। तो आज भी वक्त है, समझे चीज़ों को। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, वो कैसे इस्तेमाल करना मैं आगे जाके बताऊँगी, लेकिन गलत चीज़ों से इस्तेमाल खुद को रोके, ठीक है? आज आप लोगों ने क्या काम करना है, देखिए, बैठे सोचे कहाँ मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। क्या मुझे आखिरत की फ़िक्र है? क्या मुझे मौत की फ़िक्र है? मैं कितना टाइम सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रही हूँ। मोबाइल में आपको बताया हमने कितना मोबाइल का इस्तेमाल, कौन सा ऐप कितने घंटे इस्तेमाल किया वो शो करता है। अगर नहीं करता ना तो आप वो मोबाइल में ना वो ऐप डाउनलोड कर लें। मैं आपको नाम बताने लगी हूँ, एक सेकेंड। हाँ, इंस्टॉल टाइम ट्रैकर ऐप, कि आपने मोबाइल का कितना इस्तेमाल किया है और किस ऐप को ना कितने टाइम को इस्तेमाल किया है। खुद देखे ना, घंटों का इस्तेमाल क्या होता है। पहले जिस टाइम मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ था, पता नहीं मैंने कहाँ देखी थी, कहाँ पढ़ी थी, मुझे सीरियसली याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे हर दिन मैं अपनी सेटिंग्स मोबाइल की ओपन करके ना देखा करती थी कि पूरा टाइम मैंने कहाँ इस्तेमाल किया है, किस जगह पर कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। उस चीज़ को देखिए, एक दिन में हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन हमने कोशिश आज से करनी है। ये नहीं करना कि कल से हम करेंगे, परसों से करेंगे, एक हफ़्ता कर लेना फिर करेंगे, नहीं। कभी कल पे नहीं टालना। अच्छा काम आज से स्टार्ट करना है, नेक काम आज से स्टार्ट करना है, बुराई को छोड़ना आज से स्टार्ट करना है। क्या पता हम कल पे डाल दे, आज हमारी डेथ हो जाए, ठीक है? अगर आज से आपने इनिशिएटिव लिया, आपने आज से स्टार्ट किया, अभी इसे स्टार्ट किया, अगर नेक्स्ट मोमेंट को भी आपकी डेथ हो जाए तो अल्लाह आपकी नीयत को जानता था, आपको उसका अज्र मिलेगा, आपके वो पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। क्यों हम वो इंसान नहीं बनते? कल पे मत टालें, ठीक है? वो हिंदी की कहावत होती ना, कल करे से आज कर, आज करे से अभी कर, ठीक है? अगर इसको डिटेल में हम समझे ना तो वो बहुत ज़्यादा मीनिंग है। कल पे नहीं डालना चाहिए, कल कभी नहीं आता। जो बोलते हैं ना कल से हम नमाज़ पढ़ेंगे, एक दिन उनकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाई जा रही होती है, उनका कल कभी नहीं आता। कभी भी कल पे नहीं डालना। जितना हो सके आज की नियत करिए, अल्लाह मैं अभी से करूँगी, अभी से कोशिश करें। 0% आपकी आज कोशिश भी रही तो आज से स्टार्ट करें। 1%, 2%, धीरे धीरे करके आप इस चीज़ से बच जाएंगी। तो आज की आपकी एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, अपने वक्त को एनालाइज़ करना है कि कहाँ आपका वक्त गुजर रहा है, कितनी आपको आखिरत की फ़िक्र है। मैं रात को ग्रुप ओपन करूँगी, सबने अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना है। आप सबने जितना एनालाइज़ किया वो शेयर करना है। देखिए, आपका फीडबैक हम सब के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हमारे लिए बेनिफिट होता है बहुत। आपकी एक बात आपको पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे ना, तो मैं वेट करती थी कि फीडबैक पूछे, क्योंकि मुझे बताने के लिए ना बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि मैं बताऊँ कि जो मैंने लर्न किया है आप लोगों ने भी बताना है, ठीक है? ज़्यादा डिटेल में नहीं, हम आगे जाकर जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस बारे में। आज आपने बताना है कि आप अपना टाइम कहाँ ज़ाया करिए। खुद सबने बताना है कहाँ ज़ाया हो रहा है, और आपको अपनी मौत की कितनी फ़िक्र है, उसके लिए आप क्या कर रही है, कितने अच्छे काम कर रही है, खुद को अपने स्क्रीन से कितना बचा रही है, कितने गलत चीज़ों से बचा रही है, ये सब आपने खुद देखना है।
मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जब हम खुद अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं, खुद पे फोकस करते हैं, तो हमारे सामने ना कंप्लीट क्लियर पिक्चर होती है कि वेयर वी आर, हम कितने गुनाहों में हैं, कितने में नेकियों में ना, वो सारा आपके सामने क्लियर पिक्चर होती है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आज आपने करना है और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, ठीक है। इस एक्टिविटी पे अमल करें और इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक दुआ भी भेजूँगी। और चले हम सब मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जो अपना वक्त तेरी अताअत में गुजारते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा। 4 दिन हमारा एक कोर्स है, इंशाल्लाह एक दिन करके हम करेंगे। ये आज की आपकी एक्टिविटी है, आपने इस पर लाजमी अमल करना है, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी करें। बोले और सुनने में कोई गलती है तो माफ़ फरमा दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।